आज के लेक्चर में मैं आपको राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उपविभाग रेतीले शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन की जानकारी दूंगी। अर्ध शुष्क प्रदेश सेमी एरिड रीजन का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। भू आकृतिक समानता के आधार पर राजस्थान को विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों फिजियोग्राफिक रीजन्स में विभक्त किया गया है। राजस्थान को मोटे रूप से 4 भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। ये भू आकृतिक प्रदेश हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। सूक्ष्म अध्ययन के लिए इन सभी प्रदेशों को स्थानीय विशेषताओं के आधार पर पुनः कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विकर्ण रूप से डायगनली अवस्थित है। अरावली श्रृंखला के पश्चिम की ओर मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, जबकि इसकी पूर्वी व दक्षिण पूर्वी दिशा में क्रमशः नदी मैदानों व हाड़ौती लावा पठार का विस्तार है। Rajasthan can be divided into 4 physiographic regions. These are the Western Desert region, Aravalli Range and Hill region, Eastern Plain, and Southern Eastern Hadoti Plateau region. These broad physiographic regions are further divided into various subregions. राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, जो कि राजस्थान के लगभग 60% भाग पर विस्तृत है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन है, जो कि भारत के विशाल मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, का भाग है। राजस्थान के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा व गुजरात राज्यों में थार मरुस्थल का विस्तार है। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 640 किलोमीटर की लंबाई तथा पूरब से पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आइसोहाइट द्वारा निर्धारित है, जबकि पश्चिमी सीमा भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसे रेडक्लिफ लाइन भी कहा जाता है, से निर्धारित है। इसकी उत्तरी सीमा पंजाब व हरियाणा राज्यों से तथा
दक्षिणी सीमा गुजरात राज्य से मिलती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उपोष्णकटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। यहाँ की जलवायु शुष्क व अर्धशुष्क, एरिड एंड सेमी एरिड प्रकार की है। लूनी व घग्गर नदी प्रणालियाँ यहाँ की प्रमुख अपवाह प्रणालियाँ ड्रेनेज सिस्टम हैं। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर के मध्य है तथा इसका ढाल स्लोप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, पाली, जालौर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आइसोहाइट पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वेस्टर्न डेजर्ट रीजन को 2 भागों में विभक्त करती है। इस रेखा के पश्चिम का भाग रेतीला शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन है जो थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि इसके पूर्व में स्थित क्षेत्र जो कि 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आइसोहाइट के मध्य विस्तृत है। अर्धशुष्क मैदान सेमी एरिड प्लेन या राजस्थान बांगड़ कहलाता है। इस प्रकार रेतीला शुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, जबकि अर्धशुष्क मैदान सेमी एरिड प्लेन में वर्षा की वार्षिक मात्रा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के रेतीले शुष्क मैदान में सर्वत्र बालू का स्तूप सैंड ड्यून्स का ही विस्तार नहीं है, अपितु यहाँ सैंड ड्यून्स के अतिरिक्त कहीं कहीं पथरीला व चट्टानी धरातल भी स्थित है। अतः धरातलीय विविधता के आधार पर रेतीले शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया है। ये हैं बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश तथा बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश, सैंड ड्यून फ्री एरिया और ट्रैक्ट। मैप में आप राजस्थान के विभिन्न भू-आकृतिक प्रदेशों फिजियोग्राफिक रीजन्स की लोकेशन देख सकते हैं। साथ ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वेस्टर्न डेजर्टिक रीजन का राजस्थान में प्रशासनिक विस्तार भी देखा जा सकता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को जलवायु व अन्य भौतिक विशेषताओं के आधार पर रेतीले शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन व अर्धशुष्क प्रदेश सेमी एरिड रीजन में विभक्त किया गया है। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा आइसोहाइट रेतीले शुष्क मैदान व अर्धशुष्क प्रदेश के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसके पश्चिम में रेतीले शुष्क मैदान का विस्तार है, अर्थात सैंडी एरिड प्लेन रेतीला शुष्क मैदान 25 सेंटीमीटर से कम
वार्षिक वर्षा एनुअल रेनफॉल प्राप्त करता है। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय दशाओं डेजर्टिक कंडीशंस का विस्तार है। यहाँ की जलवायु उष्ण शुष्क हॉट एंड एरिड प्रकार की है। यहाँ की मृदा रेतीली। प्राकृतिक वनस्पति मरुद्भिदीय ज़ीरोफिटिक है। यहाँ धरातलीय व भूमिगत जल की कमी पाई जाती है तथा यहाँ नमकीन या खारे पानी की झीलों की प्रधानता है। राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर जिले के अधिकांश भाग, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के दक्षिणी पूर्वी भाग, चूरू, जोधपुर, नागौर जिलों के पश्चिमी भाग में रेतीले शुष्क मैदान का विस्तार है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रेतीले शुष्क मैदान में संपूर्ण रूप से बालुका स्तूपों सैंड ड्यून्स का ही विस्तार नहीं है, अपितु यहाँ बीच बीच में चट्टानी व पथरीली भूमि रॉकी एंड स्टोनी सरफेस भी पाई जाती है। इसी आधार पर रेतीले शुष्क मैदान सैंडी एरिड प्लेन को दो भागों में विभक्त किया गया है। ऐसा क्षेत्र जहाँ विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स का विस्तार है, बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ चट्टानी व पथरीला धरातल पाया जाता है वह क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट और एरिया कहलाता है। राजस्थान के सुदूर पश्चिमी भाग में पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए क्षेत्र में बालुका स्तूपों सैंड ड्यून्स का विस्तार है। यह महान भारतीय मरुस्थल द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार मरुस्थल कहलाता है। यहाँ सर्वत्र विभिन्न प्रकार के बालुका स्तूप सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन के निक्षेपात्मक कार्यों डिपोजिशनल वर्क्स से निर्मित स्थलाकृति लैंडफॉर्म होते हैं। पवनानुवर्ती या रेखीय बालुका स्तूप लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर सैंड ड्यून्स पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। इनका विस्तार जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स पवन की दिशा के समकोण में बनते हैं। इनका विकास दीर्घकालीन एक दिशीय पवन संचार द्वारा होता है। इस प्रकार के सैंड ड्यून्स बीकानेर, चूरू, गंगानगर के सूरतगढ़, हनुमानगढ़ के रावसर में प्रमुखतः पाए जाते हैं। बरखान विशेष प्रकार के अनुप्रस्थ बालुका स्तूप होते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकृति क्रेसेंट शेप के होते हैं। बरखान ड्यून्स पवन की दिशा में स्थानांतरित शिफ्ट
होते रहते हैं, जिससे मरुस्थल का प्रसार होता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर के सूरतगढ़, बीकानेर के लूणकरणसर, जोधपुर में पाए जाते हैं। इन सैंड ड्यून्स के अतिरिक्त भी कई अन्य प्रकार के बालू का स्तूप थार मरुस्थल में पाए जाते हैं। थार मरुस्थल में जैसलमेर के पोकरण, रामगढ़, बाड़मेर के सिवाना, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, फलौदी में बालू का स्तूपों के स्थान पर चट्टानी व पथरीला धरातल, रॉकी एंड स्टोनी सरफेस विस्तृत है। यहाँ सैंड ड्यून्स का पूर्णतः अभाव है। इस प्रकार के मरुस्थल को चट्टानी मरुस्थल, रॉकी डेजर्ट या हमादा कहा जाता है। यहाँ ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, नीस, शिस्ट आदि की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसलमेर का पीला बलुआ पत्थर, येलो सैंडस्टोन प्रसिद्ध है। जैसलमेर में मध्यजीवी कल्प, मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड के जीवावशेष, फॉसिल्स पाए गए हैं। इस दृष्टि से जैसलमेर का ओकलवुड फॉसिल पार्क महत्वपूर्ण है। जैसलमेर में परतदार या अवसादी चट्टानों, सेडिमेंट्री रॉक्स के मध्य भूमिगत पेयजल का भंडार लाठी सीरीज में पाया गया है, जिसका विस्तार पोकरण से मोहनगढ़ के मध्य है। यह यहाँ मीठे जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस संपूर्ण प्रदेश में सैंड ड्यून्स व चट्टानी भूमि के बीच बीच में निम्न भूमि में अस्थायी झीलों, टेम्परेरी लेक्स का निर्माण हो जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में रन कहा जाता है। मैप में आप रेतीले शुष्क मैदान में बालू का स्तूप युक्त थार मरुस्थलीय क्षेत्र तथा बालू का स्तूप मुक्त चट्टानी व पथरीले प्रदेश की स्थिति देख सकते हैं। साथ ही रेतीले शुष्क मैदान का राजस्थान में प्रशासनिक विस्तार भी देखा जा सकता है।